पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज की वीडियो का वो है 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा के किस शहर को ब्रिटिश सत्ता का गढ़ माना जाता था? ब्रिटिश सत्ता का गढ़ माना जाता था हरियाणा का कौन सा शहर ऐसा था जो 1857 की क्रांति, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, काफी बार हमने पिछली वीडियो में अंदर जिसका जिक्र किया है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अंबाला, हिसार, रोहतक या दिल्ली? तो इसका सही आंसर रहने वाला अपना अंबाला। 1857 की क्रांति जो थी उसका मेन गढ़ जो है वो क्या रहा था? अंबाला वो रहा था। तो जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। अंबाला शहर से उसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो और ऑप्शन में दे रखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर भी विद्रोह जरूर हुआ था। आप बताइए कि हिसार से कौन से क्रांतिकारी थे जो हिसार से जिनका रिलेशन था, हिसार से थे? तो इसमें महान हस्ती का नाम आता है लाला लाजपत राय। इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध हिसार से था, लाला लाजपत राय का। तो रोहतक ने भी वहां किया था। ये सारे केंद्र रहे हैं वैसे 1857 की क्रांति के। जो और फैक्ट है वो भी देख लेंगे, हम आगे देखेंगे। चलिए, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? राजा नाहर सिंह से रिलेटेड कोई अगर बात हो तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। उनका संबंध कहाँ से था? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, तो वहां से इनका संबंध था। फरीदाबाद औद्योगिक नगर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर। और एक महान शख्सियत यहाँ से हुई है, क्या नाम है? सीही। सीही यहाँ पर गांव है फरीदाबाद के अंदर। किसका संबंध वहां से है? बाबा सूरदास का। बाबा सूरदास का संबंध सीही से है। सीही कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है। तो इसके अलावा और दिया गया है रेवाड़ी। रेवाड़ी से 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो यहाँ से कौन जुड़े थे? तो राव तुलाराम। रेवाड़ी से कौन जुड़े थे? राव तुलाराम। राजा नाहर सिंह कहाँ से जुड़े थे? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। तो गुरुग्राम में उस टाइम की अगर बात करें तो क्या है? यहाँ पर एक पटौदी का किला है। पटौदी का किला है, पटौदी किला। ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। मेवात के अंदर हसन खान मेवाती यहाँ से संबंध है। हसन खान मेवाती। जो भी इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट बनता है वो सारे के सारे हम फैक्ट इसमें कवर करते हैं। हमारी इस सीरीज की यही खासियत है, जो भी क्वेश्चन इसमें अर्जेंट बना, इंपोर्टेंट बना है, सारे हम कवर करते आ रहे हैं। देखिए, एग्जाम में पता नहीं इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी डाले लेकिन रिलेटेड जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन में भी ऐसे डाले हैं और उनको हम कवर करते आ रहे हैं डिटेल में। आगे देखिए, कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हरियाणा में कहाँ आयोजित हुई थी? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। पहली सार्वजनिक सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी हरियाणा के अंदर? क्या रहेगा? रोहतक, अंबाला, हिसार या भिवानी? क्या सही आंसर रहेगा इसका? तो इसका सही आंसर रहेगा अंबाला। अंबाला। अंबाला छावनी, वहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। तो वही अंबाला, यहाँ पर सार्वजनिक सभा जो है कांग्रेस की पहली बार आयोजित की गई थी। कब आयोजित हुई थी? 1886 में। कब आयोजित हुई थी? 1886 में। इसके बाद देखिए, रोहतक है। रोहतक भी जो राजनीतिक गतिविधि यहाँ का एक प्रमुख केंद्र बना था, रोहतक भी। और तो हिसार के अंदर भी देखिए कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई थी। ये कांग्रेस से संबंधित रोहतक भी रहा बाद में, लेकिन हिसार में कब इसकी कांग्रेस की स्थापना की गई? किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से था और उन्होंने यहाँ पर क्या है, इसकी शाखा की स्थापना की थी कांग्रेस की। भिवानी भी बाद में इनकी गतिविधि का केंद्र रहा है कांग्रेस की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा पर किस राजवंश का शासन हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हरियाणा पर जो है किस राजवंश का शासन हुआ? देखिए, हर्षवर्धन का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से है। अपनी राजधानी उन्होंने थानेसर बनाया था कुरुक्षेत्र में, बाद में कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। तो उनकी मृत्यु के बाद क्या है, राजवंश, किस राजवंश का शासन हुआ? तुगलक का, मुगल का, प्रतिहार का या खिलजी का? क्या सही आंसर रहेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्क कीजिएगा, काफी बार एग्जाम में बना है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, उनके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश है,
उन राजवंश का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था, गुर्जर प्रतिहार वंश। ऐसे लिखा मिलेगा आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश। इनका यहाँ पर राज्य की स्थापना हुई हर्षवर्धन के बाद। तुगलक जो है ये कौन से काल से संबंधित थे? ये थे सल्तनत काल। मुगल मुगल मध्यकालीन ये थे, मध्यकालीन शासक थे ये। मुगल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो हम दूसरी वीडियो के अंदर। ये खिलजी जो है ये भी सल्तनत काल के थे। लाला लाजपत राय ने किस वर्ष हिसार में पहली बार राजनीतिक सभा का आयोजन किया? लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से था? हिसार से था। तो हिसार में पहली बार राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया, कब किया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1887, 1888, 1889 या 1890। कब किया था? 1888 में। राजनीतिक जो जनसभा है उसका आयोजन किया गया हिसार में पहली बार लाला लाजपत राय के द्वारा, कब? 1888 में। कांग्रेस की स्थापना भी उन्होंने यहाँ पर की थी। कब की थी? 1887 में कांग्रेस की शाखा की स्थापना की गई थी। कांग्रेस शाखा की स्थापना की गई थी यहाँ। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, भिवानी नहर या पश्चिमी यमुना नहर? सबको पता होगा, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे प्राचीनतम नहर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। वही फिरोज शाह तुगलक जिसका संबंध लगभग हिसार से रहा है। हिसार को किला कहा जाता है और उन्होंने हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल की स्थापना हिसार में की थी फिरोज शाह तुगलक। तो भाखड़ा नहर तो अब यह क्या आधुनिक सिंचाई प्रणाली का ये हिस्सा है। गुड़गांव नहर कहाँ की? दक्षिण हरियाणा के लिए प्रमुख है। भिवानी नहर भी भाखड़ा जो नहर है उस प्रणाली का ये विस्तार है, भिवानी नहर भी। अनंगपुर बांध किस जिले में स्थित है? अनंगपुर बांध। अब अनंगपुर कहाँ से संबंधित है? तो वहीं पर होगा। तो अनंगपुर संबंधित है, अनंगपुर बांध बना है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। तो ये अरावली की पहाड़ियां यहाँ पर है, अरावली पहाड़ी है यहाँ पर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अनंगपुर बांध का, अरावली पहाड़ी जो फरीदाबाद के अंदर है उधर इसका निर्माण किया गया। किसने करवाया था? तो जो तोमर शासक थे, तोमर शासक थे, उनके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। तो मेवात में भी जिले हैं वैसे, तो कौन सी है? मेन कोटला। कोटला संजीना उज्जीना यहाँ पर है। कोटला से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ ये तो मैदानी भाग है पलवल। वैसे गुरुग्राम पहाड़ी भाग है, यहाँ पर कौन सी है? दमदमा झील। प्रमुख झील कौन सी है? दमदमा झील, याद रखिए, गुरुग्राम से। मोरनी हिल का मुख्य वनस्पति आवरण आवरण क्या है? मोरनी हिल का मुख्य वनस्पति आवरण क्या है? बबूल और कीकर, चीड़ और देवदार, आम और जामुन, शीशम और सफेदा। बन जाते हैं भाई क्वेश्चन। इसलिए प्रसिद्ध है मोरनी हिल। मोरनी हिल वैसे वैसे है कहाँ पर? देखिए दो पहाड़ियां हरियाणा में मुख्य है, अरावली और शिवालिक। तो ये मोरनी क्षेत्र जो है ये है शिवालिक, शिवालिक रेंज में ये पड़ती है। तो यहाँ यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? चीड़ और देवदार। कौन से पेड़ वहां पर मिलते हैं? चीड़ और देवदार वनस्पति यहाँ पर मिलती है जो शिवालिक में पाई जाती है। ये बबूल और किक्कर है ना, ये शुष्क मैदानी भागों में मिलते हैं। मेनली कहाँ पर मिलते हैं? शुष्क और मैदानी भागों में ये पाए जाते हैं। और आम जामुन कहाँ पर? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगी। शीशम और सफेदा भी लगभग मैदानी भागों में आपको देखने को ही मिलेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता? रेवाड़ी, सिरसा, अंबाला, कैथल। तो पंजाब के साथ कौन सा नहीं लगता? देखिए रेवाड़ी, रेवाड़ी की बात करें थोड़ा अलग है, सिरसा लगता है, अंबाला लगता है, कैथल लगता है। आप ऐसे कट करके भी इसमें कर सकते हैं। रेवाड़ी का सही आंसर रहेगा। फिर रेवाड़ी जो है पंजाब से नहीं लगता। सिरसा का पता है पंजाब की सीमा से लगता है। सिरसा, अंबाला और कैथल का तो पता ही है कि ये लगते हैं।
तो रेवाड़ी कहाँ से लगती है? इसकी राजस्थान से लगती है। वैसे ये भी याद रखिए, राजस्थान से लगती है, पंजाब से तो इसकी नहीं लगती। ठीक है, कोई फैक्ट कर ले, इसमें फैक्ट देख लेते हैं हम। रेवाड़ी से संबंधित जो है इसमें फैक्ट देख लेते हैं। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। और किस लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी? रेवाड़ी में और क्या है? राव तुलाराम का संबंध यहाँ से है, राव तुलाराम का संबंध यहाँ से है। और क्या है? जो पहली ट्रेन थी वो यहाँ पर चली थी, पहली ट्रेन यहाँ पर चली थी रेवाड़ी के अंदर। और और कौन सी? यहाँ पर लाल मस्जिद स्थित है। और क्या है? लाल मस्जिद यहाँ पर स्थित है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में क्या है? वन जो है वन नगरी बोला जाता है। वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर वन नगरी सिरसा को बोला जाता है। और क्या है? यहाँ पर ओटो झील यहाँ पर है। और क्या है? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा के अंदर होता है। और क्या है? डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है। अम्बाला को क्या बोलते हैं? मिक्सी सिटी बोलते हैं, मिक्सी साइंस सिटीज को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से 1857 की क्रांति जो है उसका आरंभ होता है। बहुत सारी चीजें हैं। साइंटिफिक सिटी बोला जाता है। मारकंडा नदी यहाँ पर है। वार हीरो मेमोरियल यहाँ पर है। ये सारी चीजें जो है बनते हैं क्वेश्चन में। काफी बार हम पिछली वीडियो में भी फैक्ट करवा चुके हैं इनसे। कैथल छोटी काशी को बोला जाता है। छोटी काशी देखिए नवग्रह कुंडों के लिए जाना जाता है कैथल को। और भिवानी को भी बोला जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। मंदिरों की अधिकता के कारण किसको बोला जाता है? भिवानी को। और कैथल के बारे में क्या है? हनुमान की जन्मस्थली कैथल, हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है कैथल को। रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ पर है। उनकी मृत्यु हो जाती है रजिया सुल्तान की, और उनके हस्बैंड की भी वहां हो जाती है। उनको दफन किया गया था वहां पर, मजार बनाई गई थी। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल के अंदर है। नवग्रह कुंड कैथल के अंदर हमने बात की है। ठीक है, ये याद रखिए। फैक्ट ऐसे हम करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी का प्रकार मुख्य रूप से कैसा है? कुरुक्षेत्र की मिट्टी रेतीली है, पहाड़ी है, जलोढ़ है या लाल मिट्टी है? क्या सही आंसर रहेगा? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ रहती है। ये उपजाऊ रहती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है वो यमुना और सरस्वती नदियों के बेसिन पर आता है। कौन सी? यमुना और सरस्वती के बेसिन पर आता है ये। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में। अच्छा, रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये सिरसा के अंदर मिलेगी आपको। और कहाँ पर मिलेगी? सिरसा के अंदर मिलेगी। दक्षिण हरियाणा में भी ये आपको देखने को मिलेगी, दक्षिणी हरियाणा में। बन जाते हैं भाई, क्वेश्चन याद रखिए। अब पहाड़ी जो मिट्टी है ये कहाँ पर मिलेगी? शिवालिक पर, शिवालिक क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। शिवालिक पहाड़ी रेंज है अपनी। और जो लाल मिट्टी है ये अरावली के कुछ हिस्सों में मिलेगी। दो पहाड़ियां हैं देखो, शिवालिक में पहाड़ी, लाल मिट्टी अरावली क्षेत्र में मिल जाएगी आपको। सांग सम्राट किसे माना जाता है? सांग सम्राट, तमाशा, रासलीला, सांग, नौटंकी। सांग सम्राट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया ये क्वेश्चन। और देख लेते हैं। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन माने जाते हैं सूरदास। ये एग्जाम में बना है ये क्वेश्चन। बाबर कौन थे? ये पहले मुगल थे, पहले मुगल शासक थे। हुमायूं कौन थे? देखिए अकबर की बात हुई तो ये अकबर के पिता थे, अकबर के पिता थे हुमायूं। और जहांगीर इनके पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे जहांगीर, इनके पुत्र थे। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा में किस जिले से है? रोहतक से, पानीपत से, हिसार से या सोनीपत से? अल्ताफ हुसैन हाली, इनके नाम पर पुरस्कार भी है, हाली पुरस्कार, तो काफी इंपोर्टेंट बनते हैं। कहाँ से इनका संबंध था अल्ताफ अल्ताफ हुसैन हाली का? तो इनका संबंध था पानीपत से, पेट्रोकेमिकल हब,
पानीपत बोला जाता है। और ये कौन थे अल्ताफ हुसैन हाली? ये उर्दू के महान कवि थे, उर्दू के महान कवि ये रहे हैं अल्ताफ हुसैन हाली। वो देख लीजिए। पिंजौर विरासत महोत्सव कब शुरू हुआ? पिंजौर विरासत महोत्सव 2005, 2006, 2007, 2008, 2000 या 10? 2010। कब शुरू हुआ था? तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, पिंजौर विरासत महोत्सव की, जो ऐतिहासिक विरासत है उसको संजोने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 23 हो गए भाई। अब अभी अभी नया कौन सा बना है? हाँसी। पहले 22 थे, चरखी दादरी बना था, उसके बाद 22वां, 23वां कौन सा बन गया है? हाँसी। हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अंबाला, मधुबन, करनाल, गुड़गांव या हिसार? क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा मधुबन, करनाल के अंदर। यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है जो हरियाणा की जो है मुख्य अकादमी है, ये मधुबन के अंदर पुलिस अकादमी है, उनको ट्रेन किया जाता है यहाँ पर। अंबाला, अंबाला छावनी यहाँ प्रसिद्ध है। प्रशासनिक कार्यालय देखिए गुड़गांव में भी है, प्रशासनिक कार्यालय जो पुलिस के हैं, पुलिस के प्रशासनिक कार्यालय भी है गुड़गांव के अंदर। ये प्रशिक्षण केंद्र है दूसरा। दूसरा प्रशिक्षण केंद्र हिसार है, पहला प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो मधुबन, करनाल के अंदर। हरियाणा राज्य का वित्त निगम कब बना? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब बना था हरियाणा का? 1968, 1967, 1969 या 1970? तो कब बना था? तो औद्योगिक विकास के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। 1967 में इसका गठन किया गया था, हरियाणा राज्य का वित्त निगम। गुरुग्राम को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? गुरुग्राम को शिक्षा सिटी, खेल सिटी, साइबर सिटी, औद्योगिक सिटी। साइबर सिटी इसका नाम भी है, गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? साइबर सिटी। तकनीकी उन्नति और आईटी हब के कारण इसको साइबर सिटी का नाम से इसको जाना जाता है। शिक्षा सिटी के रूप में नाम किसका आता है? तो इसके नाम आता है सोनीपत का, शिक्षा सिटी। औद्योगिक सिटी किसको बोलते हैं? फरीदाबाद को। साइबर सिटी हिसार को, उसको गुरुग्राम को बोलते हैं। ठीक है। आईटी हब भी बोलते हैं इसको, आईटी हब भी बोलते हैं गुरुग्राम को। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग का चंडीगढ़, पंचकुला, रोहतक, कुरुक्षेत्र? हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी का कार्यालय कहाँ पर है? एचपीएससी का, तो ये है पंचकुला के अंदर। तो लगभग जो भी मुख्यालय की बात हो, हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? पंचकुला। लगभग पंचकुला ही रहेगा। कुरुक्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, ये रोहतक, चंडीगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र है। ऑपरेशन उजाला का संबंध किससे है? ऑपरेशन उजाला महिला शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य या बिजली सुधार? ऑपरेशन उजाला समझ गए होंगे, बिजली सुधार से इसका संबंध है। तो विद्युत प्रणाली में सुधार और चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है ऑपरेशन उजाला। महिला शिक्षा भाई शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, साक्षरता भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। ठीक है। जिंद को हरियाणा का हृदय क्यों कहा जाता है? जिंद को आप हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? औद्योगिक विकास के कारण बोला जाता है, भौगोलिक स्थिति के कारण बोला जाता है, ऐतिहासिक महत्व के कारण बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व के कारण बोला जाता है। जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पर है बताइए? जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। तो जिंद को हरियाणा का हृदय है क्योंकि ये बीच में स्थित है हरियाणा के, तो इसको बोला जाता है भौगोलिक स्थिति के कारण। भौगोलिक स्थिति जिंद की ऐसी है कि बिल्कुल हरियाणा के मध्य में पड़ता है, इसलिए हरियाणा का दिल या हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है किसको? जिंद को। तो जिंद किस लिए प्रसिद्ध है? जिंद में क्या क्या है? पहली बात तो हरियाणा का हृदय कहा जाता है, बीबीपुर झील वहां पर है, रानी तालाब वहां पर है, जयंती देवी का मंदिर वहां पर है। जयंती देवी मंदिर मेन रहता है, क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार बना है, महाभारत से संबंधित है जयंती देवी मंदिर। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कहां से कहां हुआ? अंबाला से दिल्ली, हिसार से सिरसा, दिल्ली से रेवाड़ी या पानीपत से अंबाला?
कहाँ पर हुआ? अभी कुछ देर पहले शायद हमने बात भी की थी, दिल्ली से रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी में पहला स्टेशन आपको देखने को मिला था। तो सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था दिल्ली रेवाड़ी के बीच में, कब चली थी? 1873 में। 1873 में चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा, कमल, गुलाब, सूरजमुखी। हमने ये इस पर बात कर चुके हैं। कमल है, राजकीय फूल है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून। सारे जानते हैं भाई मानसून। क्या सही आंसर रहेगा? मानसून। ये कब से कब तक रहता है? मेनली जुलाई से सितंबर तक का ये समय रहता है, जुलाई से सितंबर तक का। शीत ऋतु में तो क्या है, हल्की वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है। सर्द ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। लाला लाजपत राय का प्रमुख कार्य क्षेत्र, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, हिसार। अंबाला से वैसे किसका था? अंबाला से कौन था? लाला मुरलीधर। तो इसका आंसर तो लाला लाजपत राय का सबको पता ही है, हिसार। अंबाला से किसका था? लाला मुरलीधर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चन हरियाणा प्रीवियस ईयर जीके के। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।